अब जो यकीन एमडी कैट सेशन है इसमें क्या फीचर्स हैं? लाइव लेक्चर्स। और ये लाइव लेक्चर्स इंटरेक्टिव लेक्चर्स होते हैं जिसमें टीचर्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते, आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके बारे में गाइड किया जाता है ताकि वहीं पर ही फिजिकल क्लासेस की तरह, और मैं चाहूंगा समझूंगा शायद फिजिकल क्लासेस से बेहतर, आपको आवाज भी आ रही होगी, तस्वीर भी आ रही होगी, और आवाज और तस्वीर जब क्लियर होगी तो सब कुछ समझ भी आएगा। ये डेली लाइव क्लासेस होती हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, और इसमें पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाया जाता है और बड़ी डिटेल के अंदर। और हर जो लाइव लेक्चर होता है वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है कि अगर फर्ज करो लाइव लेक्चर आपका मिस हो गया तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लाइव लेक्चर आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा, हर लाइव लेक्चर, और कुछ ही मिनट्स के बाद वो लेक्चर अपलोड हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर और आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख सकते हो। इसके बाद यूनिट वाइज मेंटी, जब यूनिट एंड होगा तो उसका मेंटी मुकाबला होगा। जब पूरा पूरा का यूनिट कंप्लीट होगा और ये मेंटी मुकाबला हम ओपन रखेंगे, मतलब ओपन रखने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो इनरोल हैं वो नहीं होंगे, बल्कि हम आपका कंपटीशन एक तरह का करवाएंगे उन स्टूडेंट्स के साथ जो इनरोल नहीं है यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप लोग अपने आप को क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें कि आप लोग हजारों स्टूडेंट्स के अंदर कहां पर स्टैंड करते हैं। तो यूनिट वाइज मेंटी मुकाबला हुआ करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट का यूनिट एंड होगा उसका मेंटी मुकाबला हुआ करेगा। जैसा आपने अभी देखा बायो का मेंटी मुकाबला, तो ये फुल फ्लैज यूनिट का मेंटी मुकाबला होगा और साथ साथ इसकी डिस्कशन होती है। जैसे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो हर मेंटी मुकाबला के बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है कि कौन सा उसका राइट आंसर था और क्यों था। फिर लेक्चर नोट्स, जो लाइव लेक्चर में चीजें कवर होती हैं वो आपको नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, हूबहू जो लेक्चर सर ने पढ़ाया आपके पास वो लेक्चर नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है आपके एलएमएस में। तो एलएमएस में जब लेक्चर नोट्स भी होंगे, वो घंटों का लेक्चर आप मिनट्स के अंदर रिवाइज कर सकते हो। फिर इसके बाद डेली प्रैक्टिस टेस्ट, हर टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होंगे, हर टॉपिक के। तो लेट्स से अगर हम वेव्स का यूनिट पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने वेव्स और उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा, उसका डेली प्रैक्टिस टेस्ट। हमने स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ा, उसका डेली प्रैक्टिस टेस्ट। हमने इंटरफेरेंस को पढ़ा, उसका प्रैक्टिस टेस्ट, और हर प्रैक्टिस टेस्ट के साथ उसकी वीडियो डिस्कशन भी, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको देखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो कि कहां पर गलती हुई, क्यों हुई, आप उस वीडियो डिस्कशन के थ्रू उसको समझ सकते हो। फिर आस उस्ताद जी, मजीद कोई डाउट है, आस उस्ताद जी के थ्रू डायरेक्टली टीचर से पूछें, टीचर्स आपको उसका जवाब देंगे, और टीचर्स आपको जवाब देंगे प्रिसाइज, जो कि उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोग जब उस एमसीक्यू को नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करो आपका वो आंसर करेक्ट हो। चाहे आप सिंपल लिख कर पूछो, चाहे आप पिक्चर को अपलोड करो, आपको उसका प्रिसाइज और करेक्ट आंसर मिलेगा। फिर इसके अलावा टेक्स्ट बुक शॉर्ट लिस्टिंग तमाम प्रोविंसेस की आपके एलएमएस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हर प्रोविंस की शॉर्ट लिस्टिंग अवेलेबल होगी। जैसे कहा जाता है कि आप लोगों को अपने प्रोविंस के अलावा फेडरल की बुक को पढ़ना। अब फेडरल की बुक को पढ़ना है तो क्या इतना टाइम है कि पूरी की पूरी बुक को पढ़ सकें? मेरे ख्याल में नहीं। तो फिर तरीकाकार क्या होता है, आप सिर्फ उस प्रोविंस की शॉर्ट लिस्टिंग को पढ़ो। तो पंजाब के अगर स्टूडेंट हो, सिंध के स्टूडेंट हो, फेडरल की बुक को पढ़ना चाह रहे हो, तो जो टॉपिक कवर किया उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस शॉर्ट लिस्टिंग से कवर कर लो। और वो शॉर्ट लिस्टिंग कहां से है? आपकी बुक से। ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग सिर्फ नोट्स है, नो, वो आपकी बुक की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको मिल रहे होंगे। फिर वन शॉट लेक्चर्स, और इसके साथ हम एक न्यू चीज ऐड कर रहे हैं, वन पेजर। मतलब वन शॉट लेक्चर वीडियो फॉर्म में होगा जो पूरे की पूरे यूनिट को आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा, और साथ एक वन पेजर भी होगा। वो वन पेजर क्या होंगे? वो नोट्स की फॉर्म में होंगे जो कि आपको क्विकली उस पूरे के पूरे यूनिट को रिवाइज करने में हेल्प कर रहे होंगे। और ये वन पेजर बड़े इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जो लास्ट डेज होते हैं जिसमें आप लोगों ने रिवाइज करना है, आप लोगों ने कंप्लीट एफएलपीस को अटेम्प्ट करना है। तो रिवीजन पर्पस के लिए ये वन पेजर आप लोगों के लिए एक बेस्ट, मैं कहूंगा, फीचर साबित होंगे इंशाल्लाह। और ये न्यू फीचर है जो हम इस दफा यकीन के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो यूनिट वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज एफएलपीस, जब भी यूनिट एंड होगा तो मेंटी मुकाबला के अलावा ये यूनिट वाइज टेस्ट भी हुआ करेंगे, और इसके साथ भी इनकी वीडियो डिस्कशन होगी। फिर यूनिट वाइज टेस्ट के अलावा यूनिट वाइज एफएलपीस भी, मतलब एक यूनिट का 3 दफा टेस्ट होगा, प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा जो टॉपिक वाइज है 3 दफा, मेंटी मुकाबला में, यूनिट वाइज टेस्ट में, और फिर यूनिट वाइज एफएलपी। अब यूनिट वाइज एफएलपी क्या होता है? जैसे ही तमाम सब्जेक्ट्स का एक एक यूनिट एंड होगा, मिलाकर आप लोगों को 180 एमसीक्यूज जो इस दफा आना है उसका एक एफएलपी मिल जाया करेगा।
और आप उसको उस टाइम के अंदर जो टाइमर चल रहा होगा उसमें अटेम्प्ट करोगे। तो मतलब प्रैक्टिस करने का भरपूर आपको चांस मिलेगा, और प्रैक्टिस ही मेन चीज होती है। जो एक्टिव रिकॉल का पर्पज है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एमडी कैट को क्रैक करने में। और रिकॉल करने के लिए अपने आप को इवेल्युएट करना जरूरी होता है कि आपने चीज को रिवाइज किया, इवेल्युएट करें, पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, कितनी चीजें याद हो रही हैं, कितनी चीजें बोल रही हैं, कहां पर अपने आप को इंप्रूव करना। इसके बाद क्वार्टर, हाफ और फुल सिलेबस टेस्ट। जब कोर्स आपका कंप्लीट होता है तो क्वार्टर, हाफ और फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। मतलब यूनिट वाइज अपने आप को इवेल्युएट कर लिया, अब 3-3 यूनिट्स मिलाकर अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। पूरे के पूरे एक फर्स्ट ईयर और एक सेकंड ईयर का टेस्ट उस फॉर्म में अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा, और फिर इन द एंड पूरा का पूरा सिलेबस उस फॉर्म में भी अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। माई ग्रेड्स, जिसकी बेस पर आप हर टाइम पे अपने आप को चेक कर सकते हो कि क्या आपका मेरिट बन रहा है या नहीं बन रहा। और ये मेरिट बनने का बड़ा आसान सा फार्मूला है। अगर आपका स्कोर 95% आ रहा है, इसका मतलब आप लोग अपनी पोजीशन को सिक्योर करेंगे। और फिर हर टाइम के ऊपर आपको पता चल रहा होगा टॉपिक वाइज से लेकर एफएलबी तक कहां पर वीक हो, किस यूनिट का कौन सा टॉपिक आपका वीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि फलां सब्जेक्ट का फलां यूनिट, नो, एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक आपका वीक है, क्योंकि आपने उसके प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट किया, आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो। मतलब माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक अपने आप को इवेल्युएट करें माई ग्रेड्स के थ्रू। और क्या टारगेट आपका? 95%। अगर 95% नहीं आ रहा, इसका मतलब है वीक हो, और कहां वीक हो उसको चेक करो और अपने आप को इंप्रूव करो। फिर पढ़ाई के अलावा और कई इश्यूज होते हैं। टाइम टेबल नहीं बन रहा, घर के कोई इश्यूज है, हॉस्टल में रह रहे हैं वहां कोई इशू है, क्या कोई और मसला है, डिसिप्लिन नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, डायरेक्टली टीचर से बात करें, अपना काउंसलिंग सेशन बुक करें और डायरेक्टली टीचर से बात करें, अपना इशू शेयर करें, और वो लोग आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस की बेस पे गाइड करेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके अलावा और क्या है? फाइनल टेस्ट सेशन, जो प्रीमियम सेशन होता है उसमें बाकी तमाम जो फीचर्स प्रीमियम है, उसके अलावा पूरा का पूरा कोर्स खत्म करने के बाद यूनिट वाइज टेस्ट, क्वार्टर, हाफ, फुल के बाद एक फाइनल टेस्ट सेशन होता है बिल्कुल एमडी कैट से पहले, और उसमें दोबारा से यूनिट वाइज टेस्ट, क्वार्टर, हाफ और फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। और फिर इसके अलावा मेंटोरशिप, जहां पर आप टीचर गाए बगाए आपको गाइड करते रहेंगे, आपको पूछते रहेंगे कि भाई टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या रीजन है, अगर नहीं कर रहे तो करो, अगर अदरवाइज अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे हो, अगर इवेल्युएट नहीं कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग अपने मेरिट को बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो एक तरह से टीचर आपको बार बार झंझोड़ेंगे, पूछेंगे कि आप लोगों को पढ़ना है, डिसिप्लिन रहना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जहां भी मसला होता है, ये मेंटोरशिप और काउंसलिंग आप लोगों को इंशाल्लाह हेल्प आउट कर रही होगी। अब ये जो सेशन मैंने आप लोगों को शेयर किया, यकीन फीचर्स तो मैंने बता दिए, अब आपको मैं इसका कंपैरिजन बताता हूं कि ये तमाम फीचर्स जो हैं इसकी फी क्या है, और फिर कंपेयर कीजिएगा कि जो उस्ताद जी का प्लेटफॉर्म है फिजिक्स इन सेकंड्स, जिसमें हम तमाम उस्ताद जी, हमारी तमाम टीम आपको ये फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, उनकी वर्थ अमाउंट में नहीं है, हमेशा कहूंगा वो आपकी ड्रीम्स की फॉर्म में। और इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अगर आप इस फीचर्स के साथ इस फी के कंपैरिजन को देखो तो 25% डिस्काउंट, जिसके अलावा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आज मिलेगा। हमारी फी पूरे सेशन की, पूरे सेशन का मतलब क्या है, जिस दिन से स्टार्ट करोगे एमडी कैट तक कितनी है? 12,375 से लेकर मैक्सिमम 14,375। ये पूरे सेशन की फी है, पर मंथ नहीं है। लेकिन अगर आप अदर प्लेटफॉर्म्स को देखते हो या फिजिकल एकेडमीज को देखते हो तो उनकी फी इससे डबल या इससे 4 गुना है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा उनसे मुकाबला है, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि हम यहां पर किसी कंपटीशन के लिए नहीं है, ना हम खुद ना आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको एज अ टीचर फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोगों का हाथ पकड़ रहे हैं कि आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकें। और ये पहला सेशन होगा, क्योंकि कुछ प्रोविंसेस के अंदर बोर्ड एग्जाम्स पहले खत्म हो रहे हैं, और जिन प्रोविंसेस में बोर्ड एग्जाम्स देर से स्टार्ट होंगे उनके लिए सेकंड सेशन होगा। तो वो सेकंड सेशन के अंदर इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो ये ना सोचिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम 20 मई तक ख़त्म नहीं हो रहे तो आप सेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप सेकंड सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, और इंशाल्लाह थर्ड भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम हमारे पास है सितंबर का लास्ट वीक। तो भरपूर तरह से तैयारी करेंगे और एमडी कैट को क्रैक करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप लोग भी टॉप स्कोरर होंगे अपने प्रोविंस में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सिटी में, और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम ज़रूर रोशन करेंगे।
हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।